जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि राजनीतिज्ञों की बातों पर मत जाइए। ये तो हमको लगता है घर में कसम ही खा के आते हैं कि झूठ ही बोलेंगे। एकदम पक्का बोल रहा हूं, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, आज हम एक विस्फोटक स्थिति में पहुंच गए हैं। जो चुनाव प्रक्रिया, चुनाव प्रणाली, विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल हैं खड़े। ये भाई एसआईआर का टाइम यही मिला था क्या? और वो भी विवाद खत्म नहीं हुआ। दूसरा, नीरज जी भी मानेंगे, मैं इनको मानता हूं एक आदर्श सच बोलने वाला व्यक्ति। इनको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा अंदर से, मैं आपको बता रहा हूं। नीतीश जी को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूं कि यार आप ये बताओ, अभी हमारे जानकारी में जो वोट के एक एक दिन पहले तक पैसा आ रहा है, एक एक दिन, मैं कह सकता हूं, मेरे पास 2 प्रूफ है, मैं दे सकता हूं। यह कोई तरीका है क्या? क्या करना आप चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं? तो कहीं भी कोई सरकार कुछ नहीं करेगी, अंत में चुनाव होगा भाई, और उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का तो कोई वैल्यू नहीं रह गया। आप देते जाओ पैसा, देते जाओ, कहीं घट रहा हो, कहीं खराब स्थिति हो तो वहां और बढ़ा दो पैसा। ये ठीक नहीं है नीरज जी, सतीश जी, ये ठीक नहीं है। आप भी मानिए, इसका विरोध करिए। सतीश जी, लेकिन क्या इसके लिए सिर्फ बीजेपी को या एनडीए को जिम्मेदार ठहराना सही है क्या? अब से पहले ऐसा नहीं हुआ क्या? नहीं, मैं फ्रीबी के, मैं सुनिए, मैं रेवड़ी के खिलाफ सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी थे। मैं कैसे हूं? जब आप कुछ नहीं करते तो आप तो कुछ बुनियादी चीजें देनी पड़ेगी। लेकिन चुनावों के बीच में, वोटिंग के एक दिन पहले पैसा आ रहा है। मेरे जानने वाले का एक वहां औरंगाबाद में वोटिंग से अनंत विजय आ गए। ऑलराइट, अनंत विजय, अनंत बोलिए, अब बोलिए। देखिए मानक जी, मैं थोड़ा देर से जुड़ा हूं, लेकिन मैंने सबकी चर्चा को सुना, सबकी बातों को सुना। हाँ। चुनाव के बाद आपने प्रश्न किया ईमानदार विश्लेषण था कि नहीं। मुझे लगता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे टाइप विश्लेषण हो रहा है। अरे हार गए, हार को ग्रेसफुली स्वीकार करना चाहिए। और ठीक बात कही, किसी ने कहा कि हम विपक्ष की भूमिका में रहेंगे और विपक्ष जो भूमिका है वो अदा करेंगे। लेकिन फिर वही सब अनर्गल प्रलाप। मैं सतीश जी के साथ लगातार बिहार चुनाव में रहा। आपको याद होगा मानक जी, एक दिन सतीश जी ने किस प्रकार का भ्रम का वातावरण बनाया जब कहा कि नीतीश कुमार की कांग्रेस के बड़े नेता से बात हो गई है। याद है आपको? हम लोग एक चर्चा में थे। क्या हुआ? रुक जाइए सतीश जी, सतीश जी रुक जाइए। आप बोल रहे थे, मैं बिल्कुल चुप था। सतीश जी रुक जाइए, आप बोल रहे थे, मैं लगातार निरंतर, मैं अभी आपको बताता हूं कि किस तरह आप दर्शकों को न्यूज 24 के निरंतर भ्रमित करते हैं। परसों या कल आपके चैनल पर चर्चा हुई और विजय त्रिवेदी जी ने बहुत विश्वास के साथ और आंकड़ों के साथ आप लोगों को समझाया कि अगर 10,000 रुपए मिले तो क्या आरजेडी के 1,28,00,000 या जितने वोटर मिले उनको नहीं मिले 10,000 रुपए? लेकिन आप लोग अनर्गल प्रलाप करके संदेह का बीज डाल के मन में, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि पूरा देश और पूरा समाज आप लोगों को देखता। आप नीतीश कुमार की कांग्रेस से गठबंधन करा रहे थे, उसके बाद आप क्या क्या नहीं करवाया आपने बिहार चुनाव के दौरान। सतीश जी, हम लोग सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आप सुनिए, क्योंकि आज आपको सुनना पड़ेगा सतीश जी, आज आपको सुनना पड़ेगा। हम लोग लगातार इज्जत करते हुए आपको बिहार चुनाव के दौरान बहुत वरिष्ठ संपादक के तौर पर सुनते रहे, लेकिन आपके 100 में 120 आंकड़े अनुमान गलत साबित हुए। इसलिए आज आपके सुनने का दिन है। कृपया मैं बहुत विनम्रता पूर्वक दादा आपसे आग्रह करता हूं कि आज आप सुनिए, क्योंकि आप लोगों ने एक कॉकस बनाकर, मैं कह रहा हूं कॉकस बनाकर, आप लोगों ने बिहार चुनाव में भ्रम फैलाया। आप लोगों ने भ्रम फैलाया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, जबकि पहले दिन से अमित शाह ने सिर्फ प्रक्रियागत बात बताई थी कि विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बावजूद इसके लगातार आप लोग, और अब भी पेच लगा रहे हैं कि इस्तीफा क्यों नहीं दिया। रे संसदीय परंपरा का इतना ज्ञान तो सतीश जी आपको अवश्य होगा। आप इतने लंबे समय तक संपादक रहे कि जब तक विधानसभा भंग नहीं होती उसके ठीक पहले मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है। बावजूद इसके, इसमें भी आप लोगों को कोई एक क्या कहते हैं षड्यंत्र दिखाया जाता है। तो ठीक है, मैं मानता हूं कि दिल्ली की भूमि षड्यंत्र की भूमि रही है महाभारत काल से ही, लेकिन इतना भी षड्यंत्र ठीक नहीं कि षड्यंत्र का पता सारे जनता को चल जाए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बिहार में पहले दिन से तय था कि एनडीए की सरकार बनेगी। जो लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं वो अनर्गल और निरर्थक आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग की प्रशंसा इसलिए की जानी चाहिए कि बिहार जैसे हिंसा के
ग्रस्त रहने वाले चुनाव में पहली बार ऐसा कि कोई रीपोलिंग नहीं हुआ। याद कीजिए सतीश जी, आप तो थे जब इंद्र कुमार गुजराल का चुनाव हो रहा था और लालू यादव ने टीएन शेषन के साथ क्या बर्ताव किया था, याद है आपको? किस तरह से काउंटरमाउंट किया गया था चुनाव? क्या चुनाव आयोग उस समय बहुत बढ़िया था? मुझे इतिहास की एक एक घटना याद है। मैं अगर अभी चाहूंगा, अभी विपक्ष को यहीं सरेआम जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव आयोग का उपयोग किया वो सामने हो जाएंगी। यस वाई कुरैशी जब चुनाव आयोग थे तो नवीन चावला को हटाने के लिए पत्र लिखा गया था, राष्ट्रपति के यहां से डिक्लाइन करा दिया गया मंत्रिमंडल की सलाह पर। यह तब नहीं दिखाई देता था कि वो ज्ञानेश थे कि चुनाव था। मैं ये कह रहा हूं, जब आप इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं करते और अर्ध सत्य बताते हैं जनता के सामने, तो आप लोग और विपक्ष के तमाम लोग बहुत एक्सपोज हो जाते हैं बुरी तरह से। तो मैं बहुत करबद्ध प्रार्थना करता हूं सतीश जी आपसे, अब हम लोगों के बहुत सीनियर हैं, आप तो कम से कम ऐसा तटस्थ हैं, आप निष्पक्ष नहीं। अरे नवल जी चुप रहिए, आप लोगों को बोलने का कुछ है नहीं। क्यों दुखी हैं कि नहीं है? अरे इतना दुखी क्यों है? कम से कम आप तो खुश रहिए, आपका तो दुकान चलेगा। आप क्यों दुखी हैं? आप क्यों दुखी हैं? सतीश जी जवाब देंगे, सतीश जी जवाब दे रहे हैं, सिर्फ एक सेकंड। अनंत सतीश जी बोल रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। अनंत भाई अब रुक जाए ना एक सेकंड, सतीश जी को मौका दे रहा हूं। आप बैटिंग अनंत बहुत एक सेकंड, अच्छा हाँ कर सतीश रहे जी हैं बोलिए, आजकल। सतीश जी बोलिए। मैं कह रहा हूं हाँ। आजकल अनंत जी लगातार एक ही तरह के बैट से एक ही तरह की बैटिंग करते रहते हैं। मैं तो थोड़ी भारी बैट से हमेशा से करता हूं। सुनिए ना भाई, 2029 के लिए प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी जो है अमित शाह जी अभी बार बार बोलते जा रहे हैं। जो 25 दिन वाला मुख्यमंत्री बाद में बनना है उसके बारे में उन्होंने भ्रम फैलाया ना भाई, वहां प्रक्रिया तो नहीं बताया कि 2029 अरे सतीश जी, आप इतने भोले संपादक नहीं है कि आप अमित शाह की बातों में आ जाएं। आप सतीश जी, आप इतने भोले संपादक नहीं थे कि आप अमित शाह की बातों में आ मैं जाएं। एक तरफ की बैटिंग नहीं करता, आप में हम में नहीं, आप तो बॉल के हिसाब से बैटिंग करते हैं, ये तो मैं मानता हूं कि जैसी बॉल आपके सामने आती है, जैसा पिच होता है, बैटिंग वैसी करती है। हम लोग तो ऐसे हैं बेचारे, हमेशा भारी बैट से बैटिंग करते हैं। मैं तो ये स्वीकार करता हूं आपके सामने आज। करना चाहिए। अरे हम तो ये कह रहे हैं महागठबंधन कभी जीतने लायक नहीं लगी, लेकिन इसके बाद ये कहेगा कि चुनाव आयोग, अभी की चुनाव आयोग बहुत निरपेक्ष, बहुत साफ सुथरी है, ये कौन मानेगा? मैं मानता हूं आपकी बात। अरे जनता मान रही है सतीश जी, आप मानिए ना मानिए, जनता मान रही है। बिहार की जनता ने बता दिया कि चुनाव आयोग कितना एक एक करके, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं क्या बोल रहे हैं। अच्छा आनंद विजय बोलिए, अब आप बोलिए, अनंत आप बोलिए। मैं कह रहा हूं एक सेकंड रुकिए जरा। हाँ मानक जी, मैं कह रहा हूं कि बिहार की जनता ने यह बता दिया कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष और निरपेक्ष है। बिहार की जनता ने एसआईआर के वोट चोरी के मुद्दे पर 16 दिनों तक उस पार्टी के नेता जो 55 वर्ष के हो चुके हैं, 3-4 वर्ष उनके रिटायरमेंट की आयु में बची हुई है, उन्होंने यात्रा की थी। क्या हुआ उस यात्रा का? उस यात्रा का अगर इतना ही, फिर देखिए सतीश जी फिर बीच में बोलने लगे। अब आपकी वरिष्ठता का ध्यान रखते हुए मैं चुप हो जाता हूं। तो रिटायर हो जाना चाहिए, उनका तो बचा हुआ है कुछ दिन। नीतीश जी को सबसे पहले रिटायर कर दो। बोलूं मैं? अरे बोलिए ना। अरे तो बीच में बोल तो कैसे बोलेंगे हम? नहीं तो बोलो ना, तोरे जाते। अरे तो आप बोलने ही नहीं देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा सतीश जी। सत्य सामने दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह है कि विपक्ष को जनता के बीच जाना पड़ेगा। ट्विटर की राजनीति करने से, सुबह शाम उठ के बयान देने से कुछ नहीं होगा। और इस तरह के प्रवक्ताओं को भी उनको सामने लाना पड़ेगा जो संजीदगी से अपनी पार्टी की बात रख सकें। हर किसी को वो अब जमाना चला गया। मैं पहले भी कहता था मानक जी आपके शो में, ये पहले कह चुका हूं कि बिहार की जनता बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करती है, और बिहार में अगर तू तड़ाक करके भी बात करेंगे तो वो भी बर्दाश्त नहीं। ठीक है, ओके, ऑलराइट। नवल किशोर को लाइए जरा। नवल किशोर, नवल भाई, क्या मीडिया, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी में गड़बड़ हो गई क्या कहीं? मैसेजिंग मतलब मैसेजिंग जो होती है